Hello friends, I'm Tabar Khan back with another video. Guys, in this video we are gonna talk about past perfect continuous tense. And generally I'm telling you guys this video is gonna be more beneficial to you. That's why you be with me and watch the video till the end. And guys, this video is the fourth part of past tense because we have already learned past indefinite, past continuous and past perfect tense. Now in this video we will learn past perfect continuous tense. Thereafter in next video I will tell you about future tense. Okay? And guys, if you are new on my channel and if you haven't subscribed to my channel by now, so please do subscribe and don't forget to press the bell icon because whenever I upload a video you will get a notification of my upcoming video. So guys, I don't wanna take your precious time. Let's start it without any further ado. तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज जो गाइस हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखने वाले हैं। लेकिन गाइस उससे पहले हम लोग को जान लेना जरूरी होगा कि इंडिया में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए गाइस, इंडिया में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रहा था, रही थी और प्लस टाइम दिया होता है तो हम लोग सोचते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन गाइस हम लोगों को उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं करना है बल्कि अंग्रेजों का पैटर्न को फॉलो करना है कि वो किस तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सोचते हैं। हम लोग वही सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस हम लोग जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग कब यूज करते हैं। तो जैसा कि आप नीचे डेफिनेशन देख सकते हैं, the past perfect continuous tense is used to express an ongoing action which started in the past, continued for some time and finished at a definite point in the past। कहने का मतलब ये है गाइस कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग तब यूज करते हैं जब एक एक्शन बताना होता है जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट ही में कुछ समय के लिए जारी रहा और एक निश्चित समय में आकर वो एक्शन खत्म हो गया। तब वैसे सिचुएशन में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए गाइस, हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो में सीखा था कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ। तो देखिए गाइस, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो में सीखा था। तो देखिए इसमें मैंने खाना कब शुरू किया था, 2 घंटा पहले शुरू किया था और वो जो खाने का एक्शन है उस समय से लेकर जारी है, चल रहा है और प्रेजेंट लेवल पे भी जारी है और आगे कब तक चलेगा पता नहीं। तब वैसे सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते थे। लेकिन गाइस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, अगर मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, देखिए ये पास्ट का हो गया है, ठीक है। तो मैंने खाना कब शुरू किया था, 2 घंटा पहले शुरू किया था और वो जो एक्शन खाने का है वो कंटिन्यू है, जारी है और पास्ट ही में एक निश्चित समय में वो एक्शन खत्म हो गया है। मतलब बोलने के समय अब वो एक्शन नहीं हो रहा है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अफर्मेटिव। तो देखिए गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हम लोगों को स्ट्रक्चर चाहिए वो है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना प्लस सिंसियर फॉर्म में से किसी एक का यूज करना है प्लस टाइम। तो देखिए गाइस, अब आता है सब्जेक्ट। तो देखिए गाइस, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, प्लूरल हो, उसके साथ हम लोग हैड बीन ही का यूज करते हैं। उसके साथ हम लोग हमेशा हैड बीन का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर सिंसियर फॉर्म में से किसी एक का यूज करना है प्लस टाइम, ठीक है, सिंपल है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। इसकी ट्रांसलेशन है आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, मैंने सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे आई का यूज किया है। आप चाहे तो यहाँ पे ही, सी, इट या कोई नेम, यू, वी दे आप यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर सकते हैं। फिर मैंने हैड बीन का यूज किया, फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया जो कि वेट था तो मैंने वेटिंग कर दिया है। फिर वेट के साथ जो है हम लोग हमेशा फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज किया जो कि यू है। फिर मैंने सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज किया अकॉर्डिंग टू टाइम। फिर मैंने टाइम बताया है कि कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रहा था। तो देखिए गाइस, पास्ट टेंस का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है स्टोरी बताने के लिए। अगर आपको पास्ट टेंस का नॉलेज नहीं होगा तो मे भी आप किसी को स्टोरी नहीं बता सकते हैं। इसलिए पास्ट टेंस का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो देखिए गाइस,
मान लीजिए अगर आपको किसी को कहना है कि कल मैं अपने दोस्त के घर गया, मैंने देखा कि वो 2 घंटा से टीवी देख रहा था। ये जो सेंटेंस है 2 घंटा से टीवी देख रहा था, ये सेंटेंस को बनाने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि कब सिंस का यूज करना है और कब फॉर का यूज करना है। तो देखिए गाइस, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि कब सिंस का यूज करना है और कब फॉर का यूज करना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कब सिंस का यूज करना है और कब फॉर का यूज करना है। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। और हम लोग कुछ सेंटेंस बनाते हैं। तुम 2 घंटा से टीवी देख रहे थे, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी यू हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। मैं इस काम को आधे घंटे से कर रहा था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर हाफ एन आवर। तुम 5 मिनट से खाना खा रहे थे, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी यू हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 5 मिनट्स। तो आप इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो देखिए गाइस, नेगेटिव सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हम लोगों को स्ट्रक्चर चाहिए वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है, प्लस सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज करना है, प्लस टा। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, वो 2 दिनों से नहीं पढ़ रही थी। वो 2 दिनों से नहीं पढ़ रही थी, तो इसकी ट्रांसलेशन है सी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। वो 2 दिनों से नहीं पढ़ रही थी। तो देखिए गाइस, मैंने सब्जेक्ट की जगह पे सी का यूज किया, फिर मैंने हैड का यूज किया, फिर मैंने नॉट का यूज किया है, फिर मैंने बीन का यूज किया है, फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया जो कि रीड था तो रीडिंग कर दिया। फिर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज यहाँ नहीं किया, अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज किया अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। फिर मैंने टाइम बताया है कि वो 2 दिनों से नहीं पढ़ रही थी। सी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। वो 2 दिनों से नहीं पढ़ रही थी। तो चलिए गाइस, हम लोग और कुछ सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तुम 5 मिनट से खाना नहीं खा रहे थे, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी यू हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 5 मिनट्स। तुम उससे आधा घंटा से बात नहीं कर रहे थे, मतलब तुम आधा घंटा से उससे बात नहीं कर रहे थे, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी यू हैड नॉट बीन टॉकिंग टू हर फॉर हाफ एन आवर। वो 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी सी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। तो आप इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए गाइस, आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ खेलते रहना है। कभी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, कभी नेगेटिव बनाना है, कभी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते रहना है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो देखिए गाइस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हम लोगों को स्ट्रक्चर चाहिए वो है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है, प्लस सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज करना है, प्लस टाइम, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, क्या तुम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। मान लीजिए अगर आपको किसी से प्रश्न करना है तो आप इस तरह से प्रश्न कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, पहले मैंने हैड का यूज किया इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, फिर मैंने सब्जेक्ट का यूज किया जो कि यू है, फिर मैंने बीन का यूज किया है, फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया जो कि प्ले था तो मैंने प्लेइंग कर दिया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज किया जो कि फुटबॉल है, फिर मैंने सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज किया है, फिर टाइम बताया है, ठीक है। हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग और कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या तुम आधा घंटा से उससे बात कर रहे थे, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैड यू बीन टॉकिंग टू हर फॉर हाफ एन आवर। क्या तुम इस काम को 10 मिनट से कर रहे थे, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 मिनट्स। तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे जगह नहीं था, बस आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, पहले आपको हैड का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट का,
फिर इसके बाद आपको नॉट का यूज करना है, फिर बिन का यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज करना है, प्लस टाइम। जैसे क्या तुम आधा घंटा से उससे बात नहीं कर रहे थे? अगर आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप इस तरह से प्रश्न कर सकते हैं, क्या तुम मुझसे आधा घंटा से बात नहीं कर रहे थे? तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैड यू नॉट बीन टॉकिंग टू हर फॉर हाफ एन आवर। क्या तुम 10 मिनट से नहीं पढ़ रहे थे? तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 10 मिनट्स। तो आप इस तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि इसमें तो रहा रही आ रहा है, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। देखिए गाइस, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि मैं इस काम को कर रहा था, मैं इस काम को कर रहा था, आई वॉज डूइंग दिस वर्क, ठीक है, मैं इस काम को कर रहा था, तो ये गाइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर मैं कहूं कि मैं इस काम को 10 मिनट से कर रहा था, तो गाइस ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसमें टाइम मेंशन किया हुआ है, ठीक है, और इसमें ये सिंपल है, इसलिए हम इसको जो बनाएंगे कि मैं इस काम को कर रहा था, इस सेंटेंस को बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर पे, और जो ये जो सेंटेंस है कि मैं इसे 10 मिनट से कर रहा था या आधा घंटा से कर रहा था, इसमें टाइम मेंशन है, तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर पे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।